दोस्तों सोचिए, एक दिन आप गहरी नींद से जगते हैं और आप देखते हैं कि आपकी दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, आपके पड़ोसी सभी आपके सामने ही खुदकुशी कर रहे हैं और आप उन्हें बचा भी नहीं सकते। आपके शहर में एक ऐसा रहस्यमयी क्रीचर आ चुका है जिसे अगर आप देख लो तो तुरंत ही आपकी मौत हो जाए, और अगर आप उसे देखना भी ना चाहे तो कुछ लोग आपको जबरदस्ती दिखाना चाहे, तब आप क्या कहेंगे? कैसे बचाएंगे खुद को और अपने परिवार को? कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज के कहानी की लीड कैरेक्टर सेबास्टियन के साथ। तो कहानी की शुरुआत में हमें सेबास्टियन और उसकी बेटी एना को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे वक्त बिता रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। सेबास्टियन अपनी बेटी एना को एक सेफ जगह पे छुपाकर खुद चेक करने के लिए जाता है। तभी अचानक से वहाँ कुछ रॉबर्स आ जाते हैं जो उसे मारकर उसकी सारी खाने पीने की सामान छीन लेता है। और ये जो रॉबर्स थे वह सभी अंधे थे, लेकिन उनकी सेंसेस बहुत ही हाई थी, जिस वजह से वह इतनी आसानी से उसे लूट सके। खैर, अब एना, जिसको सेबास्टियन ने वहीं पर छुपा दिया था, अब वह उसके पास आता है और वह दोनों बाहर जाते हैं अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर। और अब हमें पूरे शहर को दिखाया जाता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, एयरपोर्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। चारों तरफ से तबाही और तबाही। शहर की 90% आबादी खत्म हो चुका है। बचे कूचे लोग यहाँ वहाँ भटक कर अपने जिंदगी बिता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए सेबास्टियन और एना को उनके तरह ही कुछ और लोग दिखता है जो कि खाने की तलाश कर रहे हैं। सेबास्टियन उन्हें कहता है, क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? वह कहता है कि वह 2 दिन से भूखा है और लूट चुका है, और वह लोग अगर उसे अपने साथ ले ले तो वह उन्हें जेनरेटर की पता बता देगा। इसे सुनकर उस ग्रुप की लीडर उन्हें अपने साथ शामिल कर लेते हैं और फिर वह लोग बेस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उसके जैसे ही और भी लोग थे जो उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं। एक आदमी सेबास्टियन को डॉक्टर के पास ले जाता है, जो उसकी जख्मों पर मरहम पट्टी लगा देती है। फिर जब वह लोग रात को डिनर करने के लिए बैठते हैं, सेबास्टियन एक आदमी को देखकर हैरान हो जाता है। उस आदमी की दोनों आंखें फूटी हुई थी और वह कह रहा है, कुछ लोग इन क्रीचर्स को देख सकते हैं और वह लोग हमेशा खुली आंखों में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और वह ये भी कहता है कि उन लोगों ने उसकी वाइफ को उस क्रीचर को देखने में मजबूर किया था, जिस वजह से उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली थी और उस दिन उसने खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें फोड़ ली थी। फिर सब लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन सेबास्टियन नहीं सोता। वह चुपके से उस बस की चाबी निकाल लेता है जिस बस में सभी लोग सो रहे थे। वह उस बस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वह डॉक्टर उसे देख लेता है। वह उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन सेबास्टियन उसकी एक बात भी नहीं सुनती। वह उस बस को स्टार्ट करता है और सीधा बाहर ले आता है। बस को बाहर ले आते ही वह पलट जाती है और तभी वह क्रीचर्स वहां आ जाते हैं और वहां उपस्थित सभी लोगों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करता है। सेबास्टियन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। तभी एना उसके पास आती है और उसे कहता है कि तुमने इन्हें आजाद करके बहुत ही अच्छा काम किया। और अब हमें पता चलता है कि वह अंधा आदमी जिन लोगों के बारे में कह रहा था, सेबास्टियन भी उन्हीं में से एक है और एना असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। या तो वह सेबास्टियन की देखी हुई एक विजन है या फिर उन्हीं क्रीचर्स में से एक, और वही उसे ये सब करने के लिए कहती है। अब हमें ये तो पता चल चुका है कि एना सेबास्टियन की विजन है, नहीं तो क्रीचर। उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सेबास्टियन, वह क्यों नहीं मरा? उसे क्यों कुछ नहीं होता? ये सब जानने के लिए हमें 7 महीने पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ सेबास्टियन एक इंजीनियर था और वह अपनी वर्किंग साइट पर काम कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है जो उसे बताता है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग खुदकुशी कर रहे हैं। ये सुनकर वह जल्दी से अपनी ऑफिस जाता है, जहां वह देखता है सभी लोग अफरा तफरी मचा रहा है। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। उसकी वाइफ उसे कॉल करता है और उसे इस बारे में बताता है। पहले तो वह इसे एक साधारण डिजास्टर समझ रहा था, लेकिन जब उसके सामने उसकी सहकर्मी अपने गले में फंदा लगाकर लटक जाता है, तब उसे यकीन होता है कि ये सच में हो रहा है। फिर उसे याद आता है कि उसकी बेटी एना अभी भी स्कूल में है, इसीलिए वह उसे लाने के लिए बाहर जाता है। बाहर जाकर जैसे ही अपनी कार में बैठने जाएगी कि तभी उसके सामने एक आदमी बिल्डिंग से नीचे गिरता है। अब जैसे तैसे करके वह मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वह मिस्टीरियस क्रीचर आ जाता है, जिससे पोजेस होकर वहाँ खड़ी सभी लोग ट्रेन की पटरी पर उतर जाते हैं और आत्महत्या करने लगते हैं। इसे देखकर सेबास्टियन को समझ में आ जाता है कि इन क्रीचर्स को देखने पर वह भी पोजेस हो जाएगा, इसलिए वह उस तरफ बिना देखे वहाँ से निकल जाता है। फिर वह अपनी बेटी एना के पास आता है और उसे लेकर एक चर्च पर जाता है, जहाँ एक चर्च मिनिस्टर उसे कहता है, क्या तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए? उसे लगता है कि ये सब ऊपर वाला कर रहे हैं ताकि वह इस धरती पर आ सके। फिर वह लोग वहां निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें लॉरा यानी कि सेबास्टियन की पत्नी मिलती है, लेकिन अफरा तफरी की वजह से वह उनसे अलग हो जाती है और एक कार से एक्सीडेंट होकर उसकी मौत हो जाती है। और ये सीन पूरी मूवी की सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन थी। अब वह बाहर जाता है और उसे बाहर एक लड़की दिखती है। जैसे ही सेबास्टियन उसकी आंखों की पट्टी हटाने जाता है, तभी 2 कुत्ता उस पर हमला कर देते हैं। इसलिए वह फिर से अपनी वही पुरानी तरीका आजमाने लगता है। वह उनसे कहता है, मैं तुम्हें जेनरेटर के पास ले जा सकता हूँ अगर तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाओ। पहले तो उनको उसकी बातों का विश्वास नहीं होता, लेकिन थोड़ी बहुत सोचकर वह लोग उसे अपने साथ ले लेते हैं। ये सभी लोग एक हाइदर पर रहते हैं। हाइदर मतलब एक बंकर। अब वहाँ पहुंचकर रफा नाम की एक लड़का उसे पूछता है कि वह यहाँ तक पहुंचा कैसे और इतने दिनों तक बचा कैसे, जिस पर सेबास्टियन बताता है कि वह एक ग्रुप के साथ था और वहाँ पर एक दिन कुछ लोग आते हैं जो क्रीचर्स को देख सकते हैं, और उन लोगों ने दूसरों को भी जबरदस्ती दिखाया, जिस वजह सभी मारे गए, लेकिन वह छुप गया इसलिए वह बच गया। फिर रफा उसे जेनरेटर के बारे में पूछता है, जिस पर एना सेबास्टियन को कहता है अगर वह उनको जेनरेटर की लोकेशन के बारे बताया तो 1-2 लोग ही उसके साथ जाएगा, और अगर वह उनके बिना ही वापस आया तो उनको
उस पे शक हो जाएगा। इसलिए सेबास्टियन उसे कहता है कि मुझे जनरेटर के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुमको झूठ बोला था। उस ग्रुप में एक जर्मन लड़की थी जिसकी लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सेबास्टियन जर्मन लैंग्वेज समझता था, इसलिए वह उस लड़की की कही हुई बातों को ट्रांसलेट करता है। वह लड़की उसे बताती है कि वह और उसकी माँ यहाँ वेकेशन पे आए थे। वह लोग एक शिप पे थे और तभी वह क्रीचर वहाँ पर आ गई, जिसे सभी लोग अपने आप को मारने लगे। लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी आंखों को कवर करके उसे एक सेफ जगह ले गई। वह और भी कहती है कि कुछ लोग कह रहे थे कि वह लोग किसी ऊंचे जगह पर जाने वाले हैं जहाँ सभी सेफ रहेंगे। अब ऊंचा जगह के नाम सुनते हैं उन्हें एक कास्टल की ख्याल आता है जहाँ जाने का सिर्फ एक रास्ता है और वह है कंडोला, यानी कि तार पे लटकने वाली झूले। अब सेबास्टियन इस मौके की फायदा उठाते हुए उन सभी को कहता कि हमें वहाँ जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसकी इस बात पर एग्री नहीं करते, जिस पर सेबास्टियन उन्हें कहता जिन लोगों को जिंदा रहना है वह मेरे साथ आ सकते हैं। पहले तो वह लोग राजी नहीं होते, लेकिन खाने की शॉर्टेज को देखते हुए वह लोग भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वह सभी कास्टल के लिए निकल जाते हैं और वह लोग एक जगह रात बिताते हैं। सभी लोग जब सो जाते हैं ठीक तभी सेबास्टियन रफा और ऑक्टेवियन के कुत्तों की आंखों के पट्टी को काट देता है। अब अगले दिन जब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं ठीक उसी वक्त वह क्रीचर्स वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वह दो कुत्ते जिनके पट्टे कट चुके थे वह वहाँ से भाग जाते हैं और अब उन लोगों को एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देने लगते हैं जो उनको अपनी आंखों की पट्टी खोलने के लिए कहती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये सब उस क्रीचर की चाल है, तभी रफा को अपनी कुत्तों की रोने की आवाज सुनाई देती है जिससे वह अपनी आंखों की पट्टी को खोल देती है और अब वह भी पोजेस हो जाता है और उसी वक्त खुद को खत्म कर लेती है। अब ये आवाजें सोफिया को भी सुनाई देने लगती है जिसमें उसकी माँ उसे पुकार रही होती है। माँ की आवाज सुनकर जैसे ही वह पट्टी खोलने जाएगी ठीक तभी ऑक्टेवियो उसे रोक लेता है और सभी को एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। अब वह अभी उस बिल्डिंग में छुपते हैं और सोचते हैं कि क्रीचर्स आने पर हमें अपनी लव बर्ड्स की आवाज कैसे सुनाई देती है, जिस पर ऑक्टेवियो उन्हें कहता है कि ये एक ऑब्जर्व इफेक्ट है और जब तक हम उन्हें ऑब्जर्व ना करें तब तक वह क्रीचर्स हमारे पास नहीं आ सकते और जब हम उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं तब वह हमारे ब्रेन में घुसकर हमें वह आवाजें सुनती है। इसके बाद सेबास्टियन सोफिया के पास जाता है जो रो रही थी, इसलिए सेबास्टियन उसे अपनी बेटी की लॉकेट को दे देती है और तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है 7 महीने पहले का, जहाँ पर सेबास्टियन और उसकी बेटी के साथ एक घर में छुपा हुआ था और तभी वहाँ पर क्रीचर्स को देखने वाले लोग आ जाते हैं और इन सभी का लीडर वही चर्च मिनिस्टर होता है जो कि लोगों की माथे पर आंख बनाकर उन्हें क्रीचर्स को देखने में मजबूर करते हैं। लेकिन सेबास्टियन किसी तरह से चुपके उनसे बच जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है और सेबास्टियन को कहता है कि वह लॉकेट उसने सोफिया को क्यों दिया, वह तो मेरी चीज थी। तभी वहाँ पे क्लियर उससे बात करने आती है और उसे कहती मुझे मेरी भाई की आवाज सुनाई दी थी और वह मर चुका है। वह और भी बताती है कि ये सब उन्हीं क्रीचर्स का काम है जो उन्हें तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। एना उसे इन सब बातों की यकीन करने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है ये सब सुनकर सेबास्टियन का बिलीव टूट जाएगा और वह वापस से होश में आकर सही गलत समझने लगेगा। अब सब अपने अपने जरूरी सामान ढूंढने लगते हैं कि तभी एना सेबास्टियन से कहती है कि तुम्हें अभी के अभी एक इंसान को मारना पड़ेगा। इसलिए वह ऑक्टेवियो को कहता है कि वह अपनी आंखों के पट्टी को खोल ले क्योंकि विंडो बंद है, लेकिन असलियत में विंडोज बंद थे। अब ऑक्टेवियो जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी को खोलती है वह क्रीचर्स उसे भी पोजेस कर लेता है और वह अपने आप को मार देता है। सेबास्टियन ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन इस बार उसे खुशी नहीं मिलती। इस बार उसे आजादी के बगैर ऑक्टेवियो का दर्द और एंग्जाइटी दिख रहा था और उसे थोड़ी बहुत सही गलत का फर्क समझ में आने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि ये जो भी वह कर रहा है वह सही नहीं है और एना उसे समझाने की कोशिश कर रही है कि वह जो भी कर रहा है वह ठीक कर रहा है। लेकिन सेबास्टियन को ये सब ठीक नहीं लगता। वह कहता है कि शायद मैं कोई मसीहा नहीं, एक जानवर हूँ, मैं लोगों को आजाद नहीं उन्हें मार रहा हूँ। खैर वह सब वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक क्रीचर कंट्रोल किया हुआ आदमी दिखता है जो कि उन पर अटैक कर देता है, जिसकी चपेट में वह ओल्ड कपल आ जाते हैं और वह वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तभी सेबास्टियन क्लियर और सोफिया को लेकर एक बिल्डिंग में छुप जाता है जहाँ पर क्लियर को पता चल जाता है कि सेबास्टियन खुली आंखों में भी देख सकता है। वह उसे कहती है कि वह उन दोनों को बचा सकता था। अब क्लियर उस पर गुस्सा होकर सोफिया को लेकर वहाँ से भागने लगती है और रूफ तक पहुँच जाती है, लेकिन उसकी आंखें ढकी होने की वजह से उसे डेड एंड नहीं दिखता, जिस वजह से वह बैल्कनी में नीचे गिर जाती है। तभी सेबास्टियन उसके पास आ जाता है और एना उसे सोफिया की आंखों की पट्टी को हटाने के लिए कहती है, लेकिन अब सेबास्टियन पूरी तरह से होश में आ चुका था और वह उसकी आंखों की पट्टी को नहीं हटाता। तभी हमें 7 महीने पहले की फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वह चर्च मिनिस्टर एना की आंखों को जबरदस्ती खोल देते हैं, जिसे एना खुदकुशी कर लेता है और उसे मरते हुए सेबास्टियन देख लेता है, लेकिन उसे एंजल दिखाई देती है और क्रीचर्स उसे भी प्रोसेस कर लेते हैं और तभी से उसे एना उसकी विजन में दिखने लगते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है और सेबास्टियन क्लियर को होश में लाता है। तभी वहाँ पर ब्रेस्ट और उसके लोग आ जाते हैं। एक लड़की उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेबास्टियन उसे संभाल लेती है। फिर वह उन दोनों को लेकर एक कार मदद से कंडोला स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ब्रेस्ट और उस लोग भी उनके पीछा करते हैं। जैसे तैसे करके वह लोग स्टेशन तक पहुँच जाते हैं और सेबास्टियन उन दोनों ऊपर जाने के लिए बोलता है और वह ब्रेस्ट और उसके लोगों को रोक के रखेगा। अब वह अपने आंखों में पट्टी लगाकर ही ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत रिस्की था, इसलिए वह दोनों अपने आंखों को खोलकर ही ऊपर जाने लगते हैं। अब ऊपर जाके क्लियर सबसे पहले कंडोला को ऑन करती है, लेकिन ये इस तरफ से ऑन ही नहीं होता। उधर नीचे सेबास्टियन एक कार को ब्लास्ट करके ब्रेस्ट के कुछ लोगों को मार देता है, लेकिन तभी एना उसके पास आता है और उसे गुमराह करने लगती है। लेकिन अब सेबास्टियन पूरी तरह से होश में आ चुका था और उसकी कोई भी बात नहीं मानती।
दी। फिर ब्रेस्ट और सेबास्टियन के बीच एक घमासान फाइट शुरू होता है, जिसके अंत में दोनों ही मारा जाता है और दूसरी तरफ क्लियर कोंडोला में लगी घंटियों को बजाने लगती है ताकि कासल के लोग सुन ले, और वह लोग सुन भी लेते हैं और कोंडोला को ऑन कर देते हैं ताकि वह लोग यहाँ पर आ पाए। लेकिन तभी क्लियर और सोफिया को उस क्रीचर की आवाज सुनाई देने लगती है। वह उन्हें अपने आंखों की पट्टी को खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह दोनों खुद को संभाल लेते हैं और कोंडोला में बैठकर कासल तक पहुंच जाते हैं। कासल में पहुंचकर आर्मी वाले उन्हें चेक करते हैं कि कहीं ये क्रीचर्स को देखने वाले लोग तो नहीं है, और फिर उनको अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर सोफिया को अपनी मॉम मिल जाता है। फिर क्लियर को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि ये जो क्रीचर को देखने वाले लोग होते हैं उन्हें शीर्ड्स कहा जाता है। उनकी डीएनए हम बाकी इंसानों से बहुत अलग होता है और इसलिए वह लोग उन क्रीचर्स को देख सकते हैं। खैर, अब कहानी के आखिरी सीन में हमें कुछ रैट्स और पॉसेस हुई एक आदमी को दिखाया जाता है जिस पर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। इसका मतलब हमें इस मूवी की पार्ट 2 भी दिख सकता है और उस मूवी में शायद हमें उन क्रीचर्स से लड़ने की और उन्हें इस दुनिया से खत्म करने की घटना दिखाया जाएगा। तो इसी के साथ ये मजेदार कहानी खत्म हो जाता है और मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। लेकिन अलविदा लेने से पहले मैं आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ, हो सके तो कमेंट करके बताना जरूर, इस पूरी मूवी में इंसान और कुत्तों के अलावा और कौन कौन से जीव थे जो कि खुली आंखों में पॉसेस नहीं हुए।